अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है 2026 के एग्ज़ाम्स का वो आ चुका है। आपके सामने ये केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस मौजूद है। इस स्मार्ट सिलेबस में आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज टॉपिक्स की और क्वेश्चंस की लिस्ट है जिन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो इनको आपने अपने एग्ज़ाम 2026 के लिए प्रिपेयर नहीं करना। अब हम निशान लगाना शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज आपने अपनी बुक अपने सामने रख लेनी है और जिन टॉपिक्स को मैं क्रॉस करवाऊंगा आपने भी मेरे साथ उनको क्रॉस करते जाना है। शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 को हम स्टार्ट करें तो जो स्टार्टिंग में आपका पहला टॉपिक है 1.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको आपने कंप्लीट क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो टॉपिक आ रहा है 1.2, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ तक आपने इन दोनों टॉपिक्स को क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट आगे चलें 1.3 टॉपिक आपने करना है। आगे आ रहा है टॉपिक 1.4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। 1.5 टॉपिक फैमिलीज, इसको भी आपने कम्प्लीटली क्रॉस लगा देना है। यहाँ तक क्रॉस लगाने के बाद आपने कोई भी इस चैप्टर में मज़ीद टॉपिक क्रॉस नहीं करना, बल्कि अब आपने डायरेक्टली इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वहाँ पर आ जाना है। एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू पहला और दूसरा, इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो मज़ीद एमसीक्यू आपने कोई क्रॉस नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर सी और जी, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपने कोई क्रॉस नहीं लगाना। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 1 के बाद हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो पहला टॉपिक है 2.1, इसको आपने प्रिपेयर करना है। आगे है टॉपिक 2.2, ये भी एग्ज़ाम में आपके आएगा। आगे चलें टॉपिक 2.3, इसमें जो टॉपिक 2.3.1 है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये आपने क्रॉस लगा देना है यहाँ तक। आगे 2.3.2 आपने करना है। आगे चलें तो ये सारे टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। अब आपने आना है पेज नंबर 35 पे। ये आपका है पेज नंबर 35, जिसमें टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक को आपने पूरे को क्रॉस लगा देना है। आगे है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये जो पेज पूरा है इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट आपने आना है टॉपिक 2.8 पे। इस टॉपिक में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयंस एंड फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। इससे जो आगे पेज है फ्री रेडिकल्स, उसको भी क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है 2.9 फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक को भी आपने पूरे को क्रॉस कर देना है, पी टाइप भी और एन टाइप भी। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की बात करें तो जो इसमें एमसीक्यू है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपने क्रॉस नहीं करना। आगे आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन नंबर एफ, जी और ये आई, इन तीनों को आपने क्रॉस कर देना है। आगे चलें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है 3.1 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इसमें आपने सारे टॉपिक्स रेड कर देने हैं। आयनिक बॉन्ड को भी क्रॉस कर देना है, कोवेलेंट बॉन्ड को भी, डेटिव बॉन्ड को भी आपने क्रॉस लगा देना है। उसके बाद है ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस, इस पूरे टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। आगे आ रहा है टॉपिक 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टाइप ऑफ बॉन्ड, इस पूरे टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे आता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट वाले टॉपिक को भी आपने पूरा क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक 3.3 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसको भी क्रॉस कर देना है। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये टॉपिक है 3.5 अ कंपैरिजन अमंग आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इस पूरे टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ तक आपने वीबीटी से ऊपर सारा डिलीट कर देना है। आगे जितनी भी थ्योरीज हैं ये आपने सारी तैयार करनी है। अब हम इसकी चैप्टर की एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3, 7 और 12, इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर ए, बी, आई, इनको आपने क्रॉस करना है। उसके बाद के से लेकर आखिर पी तक आपने सारों को क्रॉस लगा देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपने कोई क्रॉस नहीं करना। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 3 के रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेश्चन। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, स्टोइकोमेट्री। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपने डिलीट करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 81 पर। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर चले जाना है पेज नंबर
81 पे। पेज नंबर 81 पर ये है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, टॉपिक नंबर 4.7। इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये टॉपिक पूरा आपका क्रॉस हो जाएगा। आगे ये जितने भी पेजेस आपको दिख रहे हैं इन सब पे आपने क्रॉस लगाते जाना है। तो ये 4.8 से ऊपर ऊपर आपने यहाँ ग्रीन बॉक्स तक इसको क्रॉस कर देना है। आगे ये टॉपिक 4.8 आपने तैयार करना है। उसके बाद ये टॉपिक आता है 4.9 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोइकोमेट्री। इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। तो ये पूरा पेज क्रॉस हो जाएगा एक्सरसाइज से ऊपर ऊपर। अब हम जिस चैप्टर की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है इसमें आपने कोई भी एमसीक्यू क्रॉस नहीं करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर जी को क्रॉस लगा देना है। आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने क्रॉस कर देना है। और फिर आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को आपने क्रॉस लगा देना है। ये है आपके चैप्टर नंबर 4 के रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेश्चन। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, स्टेट एंड फेजेस ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 5 में भी जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें हमने क्रॉस लगाना है वो आएगा पेज नंबर 104 पे। तो हम डायरेक्टली चले जाते हैं पेज नंबर 104 पे। यहाँ पर आपको ये टॉपिक मिलेगा एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। इसको आपने लगा देना है क्रॉस। तो ये इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। आगे आता है टॉपिक 5.11 सॉलिड। इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। जितनी भी इसकी टाइप से ऊपर ऊपर आ रही है थ्योरी, इसको आपने यहाँ तक क्रॉस कर देना है। आगे आ रहा है टॉपिक 5.12 टाइप्स ऑफ सॉलिड। इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद आगे चलें तो टॉपिक 5.13 लिक्विड क्रिस्टल, ये भी तैयार करना है। अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है उसमें एमसीक्यू नंबर 4 को आपने क्रॉस लगा देना है। इसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। डी के बाद जे क्वेश्चन भी आपने क्रॉस लगा देना है। और उसके बाद आते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। इसमें दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 5। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, केमिकल एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा जिस पर हमने क्रॉस लगाना है वो है पेज नंबर 129 पर। तो ये सारे पेजेस आपने स्किप कर देने हैं और अब आपने आ जाना है पेज नंबर 129 पर। यहाँ पर टॉपिक है 6.11 एंट्रोपी। इसको आपने क्रॉस लगा देना है। इसके बाद आगे जितने भी पेजेस आ रहे हैं इसकी एक्सरसाइज से पहले पहले इन सब को आपने इस तरह से क्रॉस लगाते जाना है। तो ये हम ग्रीन बॉक्स तक टोटल सारे पेजेस क्रॉस कर देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है उसमें एमसीक्यू नंबर 4 और एमसीक्यू नंबर 11 और 12 को आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सी और जे को आपने क्रॉस करना है। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने कुछ क्रॉस नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर है रिएक्शन काइनेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर भी आपने जो पहला टॉपिक क्रॉस करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 154 पर। तो आपने इन सारे पेजेस को स्किप कर देना है और आ जाना है पेज नंबर 154 पर। यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा 7.5 डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको आपने क्रॉस लगाना है और आगे जितने भी पेजेस आ रहे हैं इनको आपने इस तरह से क्रॉस लगाते जाना है। तो एक्सरसाइज से ऊपर ऊपर यहाँ ग्रीन बॉक्स तक आपने सारे पेजेस क्रॉस लगा देने हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 7, 8, 9 और एमसीक्यू नंबर 13 को आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सी, एफ, जी और एच को आपने क्रॉस करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर के, जे, एम, एन एंड ओ को भी आपने क्रॉस लगा देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 को आपने क्रॉस करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में देखें तो पहला टॉपिक जो आपने क्रॉस करना है वो है 8.3 रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट। इसको आपने क्रॉस करना है। 8.4 टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे आता है 8.5 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो 8.6 से ऊपर ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो टॉपिक ये सारे आपने तैयार करने हैं। उसके बाद ये है टॉपिक यहाँ पर 8.9 रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस करना है। तो ये पूरा पेज आपका क्रॉस हो जाएगा। ये भी पेज क्रॉस कर देना है और यहाँ पर आपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कंडीशन से ऊपर ऊपर ग्रीन बॉक्स तक क्रॉस लगा देना है। आगे ये टॉपिक आ रहा है 8.10 और 8.11। इनको आपने तैयार करना है। आगे 8.14 भी आपने प्रिपेयर करना है, 8.15 भी तैयार करना है।
उसके बाद है ये टॉपिक 8.16 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इस पूरे टॉपिक को भी आपने यहाँ पर क्रॉस लगा देना है, तो ये पूरा पेज क्रॉस हो जाएगा। ये ग्रीन बॉक्स भी आपने क्रॉस कर देना है, तो एक्सरसाइज से ऊपर ऊपर यहाँ तक आपने क्रॉस लगा देना। आगे स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो MCQ नंबर 2, 4, 7 इनको आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर E, H और I को भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को अभी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये हैं आपके इस चैप्टर के रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेश्चन। आगे स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जो ये स्टार्टिंग में टॉपिक आ रहा है 9.1 ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, इसको आपने क्रॉस लगा देना है। आगे है 9.2 लेविस कंसेप्ट, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ तक आपने ग्रीन बॉक्स तक क्रॉस लगा देना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक आपने तैयार करने हैं और अब आपने आ जाना है पेज नंबर 200 पे। पेज नंबर 200 पे आपको टॉपिक मिलेगा 9.9 साल्ट हाइड्रोलिसिस, इसको आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो ये आपने सारा क्रॉस करते जाना है। 9.10 टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। उससे अगला पेज आपने पूरा क्रॉस कर देना है और उससे अगला पेज भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये ग्रीन बॉक्स तक आपने क्रॉस कर देना सारा। आगे स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 9 इनको आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर C, D, E, F और K को आपने क्रॉस करना है। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 को आपने क्रॉस करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने कुछ क्रॉस नहीं करना। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में भी हम टॉपिक्स मार्क कर लेते हैं। स्टार्टिंग में है 10.1, इसको आपने तैयार करना है, 10.2 भी करना है। आगे चलें तो टॉपिक 10.3 भी आपने तैयार करना है, 10.4 भी, 10.5 भी। उसके बाद 10.6 टॉपिक है, ये भी आपने तैयार करना है। आगे आता है टॉपिक 10.8, इस टॉपिक को आपने लगा देना है क्रॉस। उसके बाद 10.9 टॉपिक भी आपने क्रॉस कर देना है। 10.10 टॉपिक भी आपने क्रॉस कर देना है। आगे चलें तो ये आपने सारा पेज क्रॉस कर देना है, ग्रीन बॉक्स तक आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट है ये टॉपिक 10.11, इसको आपने तैयार करना है। 10.12 को भी करना है, 10.13, 14 इनको भी प्रिपेयर करना है। 10.15 भी आपने तैयार करना है। आगे है टॉपिक 10.16 एप्लीकेशन ऑफ, ये आपने तैयार नहीं करना, इसको आपने क्रॉस लगा देना है। तो ये पूरा पेज भी आपका क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद ये पूरा पेज भी आपने क्रॉस लगा देना है। 10.17 टॉपिक है, इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो टॉपिक 10.18 है, इस टॉपिक को भी आपने पूरा क्रॉस लगा देना है। टॉपिक 10.19 भी आपने क्रॉस कर देना है, ये पूरा टेबल आपने क्रॉस लगा देना है। 10.20 टॉपिक है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो यहाँ ग्रीन बॉक्स तक आपने सारा क्रॉस कर देना है। आगे आ रहा है टॉपिक 10.21 फोटोवोल्टिक सेल, इसको आपने तैयार करना है। 10.22 टॉपिक है, इसको आपने क्रॉस लगा देना है। तो एक्सरसाइज के ऊपर यहाँ तक आपने क्रॉस कर देना है। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1, 2, 8, 9, 10 और 11 को आपने क्रॉस करना है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर G, H, I और J को आपने क्रॉस करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आपने क्रॉस करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को भी आपने क्रॉस लगा देना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा जिस पर क्रॉस लगाना है, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 257 पर। तो ये सारे टॉपिक आपने स्किप कर देने हैं और डायरेक्टली आपने आ जाना है पेज नंबर 257 पर। यहाँ पर आपको टॉपिक मिलेगा 11.9 कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, इसको आपने लगा देना है क्रॉस। आगे है टॉपिक 11.10 आइसोमरिज्म, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। आगे चलें तो टाइप्स भी आपने क्रॉस कर देनी है, ये जितनी टाइप्स आ रही हैं इनको आपने क्रॉस लगाते जाना है। टॉपिक है 11.11, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये एक्सरसाइज से ऊपर ऊपर आपने सारे टॉपिक्स क्रॉस लगा देने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 1 और MCQ नंबर 10 को आपने क्रॉस करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर A,
F H J और L को आपने क्रॉस कर देना है। आगे आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपने क्रॉस लगा देना है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 275 पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 275 पर। यहाँ पर टॉपिक है 12.12 रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इस टॉपिक को आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद है टॉपिक 12.13, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। आगे चलें तो हमारे पास ये फिजिकल प्रॉपर्टीज टेबल आ रहा है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। ये पेज भी आपने पूरा क्रॉस कर देना है। तो चैप्टर की जो एक्सरसाइज है इससे ऊपर ऊपर आपने क्रॉस लगा देना है। आगे स्टार्ट हो रही है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 9, 10 और 11 को आपने क्रॉस करना है और 12 को भी आपने साथ क्रॉस करना है। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर I, L, M, N, O और P को आपने क्रॉस लगा देना है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी आपने क्रॉस कर देना है। चैप्टर नंबर 12 के बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 हैलोजेंस। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉपिक है 13.1 इसको आपने तैयार करना है, 13.2 को भी करना है, 13.3 भी तैयार करना है, 4 भी। आगे चले तो 13.5 भी आपने तैयार करना है। यहाँ पर आता है 13.6 टॉपिक, इसको आपने कर देना है क्रॉस। ये आपने ग्रीन बॉक्स पे क्रॉस कर देना है। आगे है 13.7, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस करना है। 13.8 टॉपिक भी आपने पूरा क्रॉस कर देना है। उसके बाद ये आपने बॉक्सेस भी क्रॉस लगा देने हैं। 13.9 टॉपिक भी आपने क्रॉस कर देना है। 13.10 टॉपिक को भी आपने क्रॉस लगा देना है। तो यहाँ ग्रीन बॉक्स तक आपने क्रॉस लगा देना है। नेक्स्ट है टॉपिक 13.11, इसको आपने तैयार करना है। उसके बाद चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। एक्सरसाइज में MCQ नंबर 3, 4, 5, 7, 9 और 10 को आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर K, M, N और O को क्रॉस करना है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 5 को भी आपने क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट हम निशान लगाते हैं चैप्टर नंबर 14 के, जो कि है एटमॉस्फेयर। चैप्टर नंबर 14 में जो पहला टॉपिक है जिस पर आपने निशान लगाना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 306 पे। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं पेज नंबर 306 पे। यहाँ पर टॉपिक है 14.8 एयर क्वालिटी। यहाँ से आपने क्रॉस लगाना स्टार्ट करना है। अगला पूरा पेज भी आपने क्रॉस करते जाना है। उससे आगे जितने टॉपिक्स आ रहे हैं आपने सबको क्रॉस करते जाना है। तो यहाँ तक आप जो एक्सरसाइज है इसके ऊपर ऊपर जितने टॉपिक्स आएंगे आपने इनको क्रॉस कर देना है। आगे स्टार्ट होती है इस चैप्टर की एक्सरसाइज में MCQ नंबर 3, 4, 8, 11 इनको आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर D, E, H, I, K, L और M को आपने क्रॉस करना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसको आपने क्रॉस कर देना है। अब इसके बाद रह गए आपके अगले दो चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ये दोनों चैप्टर आपने पूरे क्रॉस कर देने हैं। इन दोनों चैप्टर्स को आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो 11th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसकी मार्किंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी कि किन टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को आपने क्रॉस करना है और किन को आपने तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।